हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल। मेरा नाम सुमित राजपूत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो नया सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके बारे में। सीबीएसई ने क्या किया है, अपना सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में एक अच्छा खासा आपको सेंड कर दिया, अपलोड कर दिया है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। ठीक है। और उसी सिलेबस को मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है और क्या हमको छोड़ना है। तो इसी के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और उसमें टिक कर लीजिए और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया है। जो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो मार्किंग है, इसमें मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा कॉलम है वो ऐड किया है, जिसका नाम डाल दिया मैंने चैप्टर्स। इससे क्या है कि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक है। जैसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, जो कि यूनिट नंबर जो है वो भी पहली है, और उसका नाम भी नंबर सिस्टम ही यूनिट का। तो ये 6 मार्क्स का है। ठीक है। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, जिसमें आपके पास ये 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 5, जो कि आपके 20 मार्क्स के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। 7th चैप्टर है, जिसमें आपको जो कि आपका 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री में आपका 6th चैप्टर और 10th चैप्टर है, जो 15 मार्क्स के हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, जो कि आपके 12 मार्क्स के हैं। मेंसुरेशन में चैप्टर नंबर 12, 13, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपके चैप्टर नंबर 14, 15 आ जाते हैं, जो आपके 11 मार्क्स के हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका चैप्टर मिसिंग है, जो कि है 11th चैप्टर। ये क्या है, ये क्यों मिसिंग है? ये इसलिए मिसिंग है क्योंकि उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है इस बार के सिलेबस से। राइट। तो जैसा कि आप ये हमें मार्किंग देखने से ये पता भी चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म नहीं होगा, यानी नो टर्म सिस्टम। टर्म सिस्टम जो था वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है। अब आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी, फुल सिलेबस की तैयारी करनी होगी। ठीक है। ये आपको इस बात ध्यान देना है। हर चैप्टर में या कुछ चैप्टर में ऐसा किया गया है कि आपको कुछ चीज़ें रिड्यूस की गई हैं और कुछ चैप्टर्स आपको कंप्लीटली करने होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस की हैं और क्या क्या हमको करना है, इसके बारे में अब आगे देखते हैं। चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है। तो जैसे पहला चैप्टर है, इसमें आपका जो पहला टॉपिक हुआ होता था इक्वलिस डिवीजन लेमा, इसको डिलीट कर दिया है। इसके अलावा आपको ये सारा काम पूरा करना है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स रिलेट करते हैं हर टॉपिक से, और उस टॉपिक से कौन सी एक्सरसाइज रिलेट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर में मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, आप एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच करके कर सकते हैं। और इस टॉपिक के अंडर आने वाली एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, ये मैंने पूरी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इस बार आपको ज़्यादातर एक्सरसाइज मेरे हिसाब से जो मैंने सिलेबस में देखा है, आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ, कुछ एक्सरसाइज को वो क्वेश्चन छोड़ने हैं जो शायद मेथड डिलीट कर दिया हो या रूल डिलीट कर दिया हो, उससे हमें नहीं करने। बाकी अदर क्वेश्चन हमको वो करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा कि हमको इक्वल डिवीजन लेमा छोड़कर और हर टॉपिक से रिलेटेड ये एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है। जिसमें आपका थ्योरम नंबर 1.4 आ जाती है, जिसमें आपको सिखाया गया है कि रूट टू एक एक इरेशनल नंबर है, उसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है। उसी से रिलेटेड आपका रूट 3 है, रूट 5 है, और इसी से रिलेटेड आपकी क्या है, ये एक्सरसाइज है। राइट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आपको थोड़ा सा जो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ग्राफिकल जो मीनिंग होता है एक तरीके से, वो समझना है। ठीक है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको ये एग्जांपल्स करने हैं, और इसी टॉपिक की आपको ये एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट तरीके से। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका डिलीट किया हुआ पोर्शन है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं देखना या छूना। राइट। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि काफ़ी लेंथी चैप्टर माना जाता है। ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं और अलग अलग तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन टाइप है, तो आपको ये एग्जांपल्स करने हैं और उससे रिलेटेड आपको ये एक्सरसाइज करने हैं 3.1। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, जो आपका लीनियर पेयर को सॉल्व कराने के लिए, उसमें आपको ये एग्जांपल्स करने हैं और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फिर हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड एग्जांपल्स ये है और इसकी एक्सरसाइज ये है।
3.3 एक्सरसाइज दे रखी है और एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड हमारे ये कुछ एग्जांपल्स हैं और 3.4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.5 है ये एक्चुअल में क्या है, ये तीसरे मेथड से है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और ये मेथड तो हमको करना नहीं है, बट इसके कुछ क्वेश्चंस ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। अगला जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, और ये आपको एक एक्सरसाइज करनी है 3.6 जो कि पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानना है, उससे रिलेटेड आपके क्या है एग्जांपल 1 2 और एक्सरसाइज 4.1 है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। देखिए मैंने हर एक्सरसाइज के पीछे लिखा हुआ है कंप्लीट, ठीक है ना, ये अलग से इसलिए लिखा है जिससे आपको कोई डाउट ना हो कि ये कंप्लीट करनी है या इसके कुछ क्वेश्चन छोड़ना है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन जिसमें आपको एग्जांपल 3 4 5 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फिर जो एग्जांपल है 10 11 12 13 14 15 ये करने हैं आपको, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये आपके बेस्ड है क्वाड्रेटिक रूल पर, इस पर क्वाड्रेटिक रूल पर बेस्ड है। तो ये क्वाड्रेटिक रूल तो हमें करना है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमको ये दी हुई है। ठीक है, राइट, तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आप या तो फैक्टराइज मेथड से या क्वाड्रेटिक रूल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसके इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम आप क्वाड्रेटिक रूल से ही कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसी के लिए बनाई गई है। ठीक है, ओके, इसी के बेस पर है, क्वाड्रेटिक रूल का ही बेस पर है, लेकिन आप करने के लिए फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि जो फैक्टराइज मेथड से नहीं हो पाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको किससे करने पड़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक रूल से। तो आप पहले सबसे पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक रूल से ही करना। राइट, फिर आते हैं नेचर ऑफ रूट्स जिसमें आप रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है इसके बारे में सीखेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास जो एक्सरसाइज एग्जांपल जो है 17 16 17 18 है, और एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट आपको करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है हमारा डिलीट है, इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ से ये जो एक्सरसाइज है आपको इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक रूल का ही यूज करना है। चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिडक्शन नहीं है, आपको पूरा करना, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन टॉपिक है पहला जिसका नाम है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसे करने से आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट होते हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में वो आपको सीखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से सीख उससे मतलब बेसिक रिवीजन टाइप हो जाएगा आपको, बहुत अच्छी छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ठीक है ना, फिर आ जाता है हमारा जो मेन है वो है सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है हमारी 6.1 थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और इसकी रिवर्स थ्योरम होती है जिसका नाम इस थेल्स थ्योरम से ही मतलब रिवर्स है ये। ठीक है, जिसका नंबर है 6.2, और आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आपके 1 2 3 और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करनी है। फिर क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल टॉपिक के अंदर आपकी ये तीन थ्योरम्स आ जाती हैं, 6.3 6.4 और 6.5 आ जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं 4 5 6 7 8, और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट आपको करनी है। टॉपिक जो है एनसीईआरटी का 6.5 6.6 और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 हमको नहीं करनी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, उससे रिलेटेड हमारी कुछ एग्जांपल्स है 1 2 3 4 5 और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करनी है। फिर सेकंड टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमारे 7 6 7 8 9 है, और जो कि आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करनी है। एरिया फॉर ट्राइंगल और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है ये आपको नहीं करने, क्योंकि ये टॉपिक हमारा डिलीट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 9 और 10 ये तीनों चैप्टर आपको कंप्लीट तरीके से करने हैं, हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन और हर एग्जांपल आपको अच्छे से करना होगा, उसके हर टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है ना।
फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर बिल्कुल पूरे तरीके से डिलीट कर दिया है, तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको करना ही नहीं है, इसको आप देखिए ही नहीं। ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 12, ये भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, तो पहला टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, जिसके एग्जांपल्स आपको 1 2 3 4 और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 13.1 करनी है कंप्लीट। वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है दूसरा टॉपिक, यहाँ पर आपको एग्जांपल 5 6 7 करने हैं और एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करनी है। और अगला जो टॉपिक है वो 13.4 जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। इसके एग्जांपल्स आपको हैं 8 9 10 11 और एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट करनी है। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन हमारा पहले भी डिलीट था और इस बार भी डिलीटेड है, तो कुछ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो चीजें हैं ये हमें अच्छे से करनी है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ना है और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड आपके एग्जांपल्स हैं वो सारे आपको करने हैं, और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है। मीन से रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं और 14.1 एक्सरसाइज है। मोड से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और 14.2 एक्सरसाइज है। मीडियन से रिलेटेड हमारे ये एग्जांपल्स हैं और 14.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इस बात का ध्यान दें कि आपको मीन के लिए तीनों मेथड्स करने हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो एज्यूम्ड मीन मेथड आया, और एज्यूम्ड मीन मेथड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो स्टेप डेविएशन मेथड आते हैं। तीनों मेथड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है थोड़े थोड़े। ठीक है, इसके बाद आपको ओजैब वाला जो टॉपिक है, जो कि एक्सरसाइज आपका 14.4 है या रिलेटेड टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर हमारा 15 लास्ट चैप्टर है, ये हमको कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।